Hello students, welcome back to my YouTube channel Playing Maths with Parul. We discussed chapter 3rd of class 6. Now we continue exercise 3.5. तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है इसमें. Here are two different factors for factor tree for 60. राइट द मिसिंग नंबर्स. आपके पास फैक्टर ट्री दिया हुआ है और इसमें हमने क्या करना है, मिसिंग नंबर लिखने हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा. तो आपके पास पहला फैक्टर ट्री है 60 के हमें पता है दो फैक्टर हो जाएंगे. 6 10 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा. उसके बाद हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन कब तक बनाते हैं ट्री का, जब तक वहाँ पर हमारे पास प्राइम नंबर्स ना आ जाएँ. तो यहाँ से हमारे पास 6 के 2 फैक्टर फिर से बन जाएंगे. 2 3 जा 6 और इसी तरह से 10 के बन जाएंगे. 2 5 जा कितने होते हैं 10. तो जो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पर आपके पास 6 के इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 3 आज, क्योंकि 2 3 जा 6 होते हैं और 5 2 जा 10 होते हैं. और इसका आपके पास सेकंड पार्ट भी है, जैसे सिमिलरली 60 है. अब 60 के हमारे पास सबसे पहले फैक्टर क्या बन जाएंगे 30. आपको यहाँ पर इस गोले में क्या लगा देना है 32 जा 60 पहला क्वेश्चन मार्क. उसके बाद 30 के हमने फिर से फैक्टर बना देने हैं. इनके 30 किसके टेबल पे जा रहा है 10 से मल्टीप्लाई करने पर. तो 30 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 3 जा 30. सिमिलरली आपको 10 के दो फैक्टर फिर से बन जाएंगे हमारे पास. इस गोले में आपके पास आ जाएगा 2 और इस गोले में आपके पास आ जाएगा 5. तो ये हमारे पास कब तक बनते हैं, वैसे भी जब तक हमारे पास प्राइम नंबर्स ना आ जाए. अब ये सारे नंबर अपने टेबल पर जा रहे हैं और वैसे भी इन्होंने हमें 2 ही गोले दिए थे, वो हमने यहाँ पर भर दिए हैं. इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर. कि इन्होंने हमें बोला है कि कौन से फैक्टर जो हैं वो इंक्लूड नहीं होते, इनके शामिल नहीं होते प्राइम फैक्टराइजेशन में. कि जैसे हम किसी भी कंपोजिट नंबर होते हैं तो उनका जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके अंदर कौन से फैक्टर शामिल नहीं होते. तो वो कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा क्या होता है वो खुद नंबर होता है. जैसे अगर मान लो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझाएं कि आपके पास 9 कोई नंबर है, उसका हमने क्या निकाल दिया, सबसे पहले फैक्टर निकाल दिया 9 का. तो 9 के अगर हम खाली फैक्टर निकालें वो तो क्या होते हैं 1 3 9. लेकिन ये हमें क्या बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन. अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3. तो यहाँ पर हमने यही बोला था कि कौन सा फैक्टर जो है उसमें इंक्लूड नहीं होता. देखो 1 भी यूज़ नहीं हुआ इसके अंदर जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनाया है, और इटसेल्फ यानी कि 9 भी यूज़ नहीं हुआ है हमारे पास यहाँ पर. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपके पास सिर्फ क्या आ जाएगा 3 × 3 आ जाएगा और 1 भी नहीं आएगा और इटसेल्फ भी नहीं आएगा. इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. कि आपको सबसे बड़े 4 डिजिट नंबर वाला एक नंबर लिखना है जिसमें 4 डिजिट और सबसे बड़ा हो, एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. और साथ ही उसको जो है एक्सप्रेस करना है उसके प्राइम फैक्टर्स में. तो सबसे जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है हमारे पास 9999, क्योंकि 9 सबसे बड़ा नंबर होता है. तो अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम बना लेते हैं. ये भी हमारे पास एक तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने का. जैसे हमने 9999 लिख दिया यहाँ पर, तो सबसे पहले कितने पर जाता है 3 पर. तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9. अगेन हम देख सकते हैं इसको 3 पर जा रहा है ये, तो यहाँ पर फिर से 3 लिखेंगे जिस पर जा रहा है, डिवाइड हो रहा है जिससे. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3. और फिर उसके बाद ये कितने पर जा रही है, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, यानी कि 11 पर ये कट रहा है पूरा. तो 11 के टेबल पर चला जाएगा. 11 1 जा 11. अब उसके बाद आपको डिवाइड तो करना है आता ही है, तो एक 0 आ जाएगी हमारे पास और फिर से 11 1 जा 11 आ जाएगा. और वैसे भी जो अगर डिविजिबिलिटी रूल से भी देखें तब भी हमारे पास क्या था डिविजिबिलिटी रूल, कि अगर आपको ये नहीं भी पता चल रहा है डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा था हमारे पास 11 का, कि जो उसके ऑड प्लेस होते हैं उनको जोड़ दो और जो इवन प्लेस थे वो भी जोड़कर हमका डिफरेंस देख लेते. अगर 0 आते तो वो 11 पर जाता है, तो आपके पास ये 11 पर चला जाएगा. तो आपके पास अब आगे तो ये जाता ही नहीं है. तो प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 101. तो ये आपके पास इस 4 ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर के ये आपके पास क्या आ जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएंगे. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इसका, ये आप खुद कर लेना, ट्राई कर लेना इसको. राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. इसी तरह से जैसे हमने 4 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट लिया, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 1 पाकर 4 0 यानी कि 10,000 जो है हमारे पास
स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है, और फिर आपने इसको भी वैसे ही प्राइम फैक्टर उसके बना देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ। अब आपने प्राइम फैक्टर निकालने हैं 1729 के एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन, और आपको एक रिलेशन दिखाना है इफ़ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स की, उसके जो दो लगातार प्राइम फैक्टर्स आप बनाएंगे उनके बीच में जो है क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बना देंगे। तो 1729 के प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले क्या बनेंगे, ये 7 के टेबल पर चला जाता है, तो एक तो 7 फैक्टर बन गया, दूसरा इसको 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 दूनी 14, 7 चौके 28 और 7 7 जा 49 हो जाएंगे। उसके बाद 247 के अगेन आप दो फैक्टर फिर से बना लेना, ये 13 और 17 बन जाएंगे। तो अब तो ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए हैं, तो आपके पास इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन गया 1729 के 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 17। उन्होंने हमें बोला था ना इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। सो डिफरेंस बिटवीन, उसके बाद इन्होंने हमसे रिलेशन पूछा था कि दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स के फैक्टर के बीच में रिलेशन क्या है। तो क्या है रिलेशन, देखो 13 है और 7 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 6 का। फिर से तो इन्होंने ये हमसे पूछा, तो आपके पास क्या आया था, यहाँ पर हमारे पास 6 यहाँ पर आ जाएगा, जो इन्होंने हमसे पूछा था कि रिलेशन इफ़ एनी टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। तो आपको ये रिलेशन हमने बता दिया यहाँ पर कि ये रिलेशन कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 7 और 13 के बीच में डिफरेंस कितना है 6 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। कि आपने अगर 3 लगातार नंबर ले रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट कर रहे हैं, 3 कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, 3 लगातार नंबर्स ले रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वो हमेशा क्या होती है 6 से डिवाइड होती है। तो आपने वो भी वेरीफाई करना है इस स्टेटमेंट को कुछ एग्जाम्पल से। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज़, तो आपके पास पहला एग्जाम्पल क्या, जैसे हमने ले लिया 1 कंसेक्यूटिव नंबर लेने, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आ जाएगा 6। तो 6 क्या है 6 से डिवाइड होता है। ऐसे हम कोई और नंबर ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 24 हमारे पास अगेन 6 से डिवाइड होता है। एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं इसका, 5 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे और फिर 7 से करेंगे, 5 6 7, देखो कंसेक्यूटिव ना लगातार 2 3 4 1 2 3 2 3 4 5 6 7 लगातार है तीनों नंबर, तीनों की मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं कि वो 6 से डिवाइड हो रहा है, यही वेरिफिकेशन करनी थी हमने। तो यहाँ पर हमारे पास इन तीनों की मल्टीप्लाई क्या आ गया है 2 10 आ गई है, तो ये भी क्या है हमारे पास 6 से डिवाइड। तो इस तरह से आप कितने एग्जाम्पल इसके दे सकते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर भी होने चाहिए और उनकी मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड भी होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब इन्होंने पहले यहाँ पर क्या बोला था, प्रोडक्ट बोली थी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब यहाँ बोल रहे हैं सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर आपको पता ही है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं जो 2 से भाग नहीं होते हैं, और उनका क्या करना लगातार लेने हैं वो ऑड नंबर। तो पहला हम लगातार ऑड नंबर क्या ले लेते हैं, एक तो 3 और 5 ले लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है सम बोला, तो सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 3 + 5, लगातार है ना, 3 के बाद 5 ही आता है ऑड नंबर सेकंड, तो दोनों की सम किया तो क्या आया 8 आ गया। तो 8 क्या है डिविजिबल है 4 से। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम दिखा देते हैं, इसके बाद 6 तो इवन हो जाएगा, 5 के बाद फिर 7 आ गया, 7 के बाद 8 फिर से इवन है, छोड़ देना हमने, 9 है, देखो 7 के बाद 9 है, ऑड नंबर लगातार है ना ये भी, इन दोनों का जोड़ फिर से क्या आ गया हमारे पास 16, एंड 16 इज डिविजिबल बाय 4 अगेन, यानी कि 16 जो है फिर से 4 से डिवाइड हो रहा है। ये भी आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये नहीं है कि आपको यही याद करनी है, आप कोई और भी एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। तो इस तरह से हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि किन्हीं भी सम करते हैं अगर हम कोई भी 2 लगातार ओड नंबर का, तो वो 4 से डिवाइड होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन, कि इसमें से कौन कौन सा जो है वो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है इन्होंने पहले ही। अब देखो सबसे पहले आपके पास है 24 है, तो 24 में हमारे पास क्या है 2 × 3 × 4। जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो होता है जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स रह जाएं। अब देखो लेकिन यहाँ पर तो क्या है 4 है ना, यहाँ पर तो
ये 4 रह रहा है, इसमें 4 के और भी फैक्टर हो सकते थे। जिस चीज़ के फैक्टर हो सकते थे यानी कि वो पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर एक लिख दिया है ये कि नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन ये नहीं है पार्ट इसका आंसर। तो एक पार्ट और हमने किया इसका 56 के दे रखे हैं इन्होंने हमें। अब देखो यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स किए हुए हैं इसके, तो इसके आगे तो फैक्टर बनते ही नहीं और सारे प्राइम नंबर्स बच रहे हैं, तो यानी कि इसका बी पार्ट जो है वो ट्रू है। इन विच ऑफ द फ्लाइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन, तो इन्होंने बी का जो है पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। ऐसे ही आप 70 का चेक कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे 2 × 5 × 7, तो ये सारे के सारे क्या है, फिर से प्राइम है नंबर, सारे के सारे जो बचे हुए प्राइम फैक्टर्स हैं, तो यानी कि इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। इसके बाद जैसे 54 है, अब 54 के 2, 3, 9 3 बना के, लेकिन 9 के आगे फैक्टर हो सकते हैं, इसके भी फैक्टर हो सकते हैं ना आगे, तो इसलिए ये भी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो आपके पास इसका आंसर सिर्फ बी और सी आ जाएगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ, आपको क्या निकालना है, 25,110 इज डिविजिबल बाय 45, कि आपको इन्होंने कहा है कि ये जो है 45 से डिवाइड हो रहा है। अब ये 45 से डिवाइड हो रहा है, तो इन्होंने एक हिंट दिया हुआ है, 5 और 9 आर को प्राइम नंबर हैं। ये को प्राइम क्या थे डेफिनेशन में, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय 1 के, तो 1 ही इन दोनों में कॉमन, और 5 9 जो कितने होते हैं, 45 होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट से आपको ये दिखाना है कि ये नंबर जो है वो 5 और 9 से डिवाइड होंगे, तो 45 से भी डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिख देंगे 45 = 5 × 9। अब इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू हम दिखा देंगे, तो ये हमारे पास नंबर है 25,110। अब ये डिविजिबल 5 से है, क्यों है 5 से, हमने यहाँ डिविजिबिलिटी टेस्ट लिख दिया क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस है ये वंस प्लेस है, यहाँ पर क्या है 0, और हमें पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि जिसके वंस प्लेस पर 0 या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होता है, तो यानी कि ये नंबर जो 5 से तो डिवाइड हो ही रहा है। सिमिलरली हमारे पास 9 से कैसे डिवाइड देखते थे हम, जब हम सबका सम देख लेते थे, सबका सम करते थे, और अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर खुद भी क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो जब हमारे पास 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये जो नंबर है गिवन हमारे पास ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3, कि 18 आपके पास 2 से भी भाग हो रहा है, 3 से भी भाग हो रहा है, ठीक है। इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 = 6। अब देखो क्योंकि 2 के टेबल पे भी 18 जाता है, 3 के टेबल पे भी 18 जाता है, अब 2 की जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 3 जो 18 होते हैं वो भी ऑब्वियस है, तो यानी कि 6 के टेबल पे भी 18 जाता है। तो इसने बोला सिमिलरली अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 और 6, कि अगर हम कोई नंबर और ले लेते हैं जो 4 से भी भाग हो रहा हो और 6 से भी भाग हो रहा हो, तो वो कह रहा है कि क्या हम कह सकते हैं, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4 × 6 = 24, कि कोई नंबर ऐसा है जो हम 4 से भी भाग हो रहा है, वो 6 से भी भाग हो रहा है, लेकिन वो जो है 24 से भी भाग हो रहा हो। अगर वो नहीं है ऐसा, तो उन्होंने कहा कोई एग्जाम्पल दो इसका, तो वो नंबर हमारे पास क्या है, 12 है। देखो ये भाग नहीं होता, क्यों, क्योंकि 12 ऐसा नंबर है जो आपके पास 4 से भी चला जाता है, 4 3 = 12 होते हैं, और आपके पास 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 2 = 12 होते हैं। लेकिन जब हम 4 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं 24 आता है, तो 12 थोड़ी 24 के टेबल पर जाएगा, तो 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 24। तो ये आपके पास इसका एग्जाम्पल आ जाएगा 12। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।